बारिश का मौसम आ चुका था। सड़क किनारे एक छोटी सी मोमोज की रेडी लगी थी, माधव पनीर मोमोज। बारिश तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी। ठेले का मालिक था माधव। वो रेडी पर मोमोज तल रहा था। माधव परिस्थिति से गरीब पर बहुत मेहनती था। अरे बरखा रानी, मेहरबानी करो और रुक जाओ, वरना आज कोई नहीं आएगा यहाँ। घर में पैसों की तंगी चल रही है, घर की छत ठीक करनी है और घर के लिए राशन भी भरना है। पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। आज कुछ ग्राहक आ गए तो बड़ी कृपा होगी। माधव का घर बहुत साधारण था, इसलिए बारिश में उसके घर की छत टपक रही थी। तभी सड़क के कोने से एक आवारा कुत्ता रोकी भीगता हुआ रेडी के नीचे घुस जाता है। अरे भाई रोकी, लगता है भूखा है तू। रुक, तुझे एक मोमोज देता हूँ। माधव जल्दी से एक गर्मा गर्म पनीर मोमोज तल देता है और रोकी को वो मोमोज देता है। रोकी बहुत मजे से पनीर मोमोज खाने लगता है। आज कोई ठेले पर नहीं आया तो ऐसे ही सारे मोमोज कुत्ते और बिल्ली को ही खिलाने पड़ेंगे। क्या किस्मत है मेरी। तभी वहां से किसान भूषण गुजर रहा था, जो माधव पर बहुत जलता था, क्योंकि माधव के पास ठेला था और भूषण को भी अपना ठेला लगाना था, पर वो आलसी होने के कारण कभी अपना ठेला नहीं ले पाया। अरे ओ माधव, लगता है पहला ग्राहक आ गया है कुत्ते के रूप में। इतनी बारिश में भी ठेला लगाए हो, कोई नहीं आने वाला। और वैसे भी तुम्हारे ये घटिया मोमोज ये कुत्ते और बिल्ली ही खा सकते हैं, इंसान नहीं। अरे भाई, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे मोमोज कुत्ते खाएं या इंसान, तुम्हें क्या करना है? मेरा कर्म वो ऊपर वाला देख लेगा। ऊपर वाला देख रहा है और कर्म का फल भी दे रहा है, भारी बारिश के रूप में। ऐसे बोलकर भूषण वहां से चला जाता है। एक काम करता हूँ, ठेला कहीं और जाकर लगाता हूँ, शायद लोग आ जाएं। माधव अपना ठेला दूसरी जगह लगाता है। तभी माधव को जमीन पर प्लास्टिक की थैली में कुछ गिरा हुआ मिलता है। ये थैली में क्या है? माधव वो बटुआ उठाता है। बाप रे, ये तो किसी का बटुआ है और इसमें तो मोटी रकम है। माधव थोड़ी देर सोचता है। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, जिससे घर का राशन और घर की छत और दीवारें ठीक हो जाएंगी। बाद में माधव फिर से सोचता है। नहीं नहीं माधव, ये तू क्या कर रहा है? ये तो गलत काम है। इस बटुए पर किसी और का हक है और शायद उस व्यक्ति की मेहनत के पैसे हो इसमें। ऐसे किसी के मेहनत पर हक जताना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माधव को उस बटुए में एक कार्ड मिलता है, जिस पर एक फोटो और घर का पता होता है। अरे ये बटुआ तो गांव के ही किसी आदमी का है। चलो उसे वापस कर देता हूँ। माधव जोरदार बारिश में अपना ठेला लेकर एक पुरानी कोठी के बाहर आ पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक चिड़चिड़ा बूढ़ा बाहर आता है। क्या है? भीख मांगने का ये कोई टाइम है? नहीं बाबा, भीख मांगने नहीं, ये बटुआ मिला था, इसमें आपका पता लिखा है। सोचा लौटा दूं इसलिए आया था। ये बटुआ आपका है क्या? तभी उस बूढ़े की आंखों में आंसू आते हैं। बेटा, बेटा ये मेरा ही बटुआ है। मैं कल कितनी देर ढूंढा इसे। इसमें मेरी बीमार पत्नी के इलाज के सारे पैसे हैं। वो अस्पताल में एडमिट है। मैं बहुत परेशान था। धन्यवाद बेटा, तुम तो भगवान के रूप में आए हो। अरे बाबा, मुझे भी खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। आपके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी आनंद हो रहा है। माधव अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है और एक सड़क किनारे लगाता है, जहां से कुछ गाड़ियां जा रही थी। शायद यहाँ कोई आ जाए और मेरे मोमोज खा ले। हे ऊपर वाले, जैसे मैंने बूढ़े बाबा की मदद की, मेरी भी थोड़ी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो जाती है और कुछ राहगीर वहां ठेले पर आते हैं। भाई एक प्लेट गर्मा गर्म पनीर मोमोज देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ भाई, मुझे भी देना एक प्लेट। अच्छा हुआ इतनी बारिश में भी तुमने अपना ठेला खुला रखा है। जी ज़रूर, अभी गर्मा गर्म पनीर मोमोज निकाले हैं, ये लीजिए। माधव दोनों को एक एक प्लेट पनीर मोमोज देता है। दोनों ग्राहक पनीर मोमोज खाने लगते हैं। तभी वहां भूषण आता है।
देखूं तो माधव के ठेले पर 2 ग्राहक आए हैं। चलो इन दोनों को भी उड़ा देता हूँ वहां से। तभी भूषण अपनी जेब से एक शैम्पू की पुड़िया निकाल लेता है और बाद में माधव के ठेले पर जाता है। भाई माधव, मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। क्यों भूषण? कुछ समय पहले तो मेरी बुराई करके गया था, अब क्या हुआ? भाई सुबह से कुछ खाया नहीं, इतनी बारिश में सिर्फ तुम्हारा ठेला ही खुला है। अब भूखे को तुम ऐसे वापस भेजोगे क्या? माधव का अपना एक उसूल था कि ठेले पर कोई भी भूखा व्यक्ति आए, माधव उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। ठीक है, देता हूँ तुम्हें भी। माधव भूषण को एक प्लेट मोमोज देता है। तभी भूषण सबकी नजरें चुरा के उसमें शैम्पू डाल देता है और बाद में नाटक करने लगता है। अरे माधव भाई, तुम अपने ग्राहकों को ऐसे मोमोज खिलाते हो? छी छी छी, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ भाई साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे भाई, ऐसे पहेली में मत बोलो, साफ साफ बोल दो भाई, क्या हुआ है? ये देखो, ये देख रहे हो, इस लालची माधव ने अपने चूल्हे का खर्चा बचाने के लिए पनीर को कच्चा ही रखा है। ये देखो। भूषण उन दोनों को शैम्पू डाला हुआ मोमोज दूर से दिखाता है। हाँ भाई, ये तो सचमुच पनीर को तो पकाया ही नहीं। छी छी छी, पता नहीं आजकल ये ठेले वाले पैसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। देखिए भाई साहब, ये नहीं हो सकता। ये ज़रूर इस भूषण की कोई चालबाजी है। इसको मेरा अच्छा देखा नहीं जाता, इसलिए इसने ऐसा किया है। अरे चुप कर लालची आदमी, अब अपने झूठ पर चादर ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि इन सज्जन व्यक्ति ने हमें एक खराब पनीर मोमोज खाने से बचा लिया, वरना हम तो बीमार ही हो जाते। ऐसे बोलकर वो आदमी अपना पनीर मोमोज नीचे फेंक देता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। भूषण तो कितना गिरा हुआ है, तो इस हद तक जा सकता है, मैंने सोचा नहीं था। पर एक बात याद रखना, ऊपर वाला सबका हिसाब करता है। एक दिन तेरा भी आएगा। तू मेरी चिंता मत कर रे, मेरा सब बढ़िया है। और देखा ना कैसे मैं सज्जन व्यक्ति बन गया, बड़ा आया ठेला लगाने वाला। भूषण वहां से चला जाता है। माधव को बहुत दुख होता है। बड़ी मुश्किल से 2 लोग आए थे ठेले पर इस खड़ूस भूषण की वजह से वो भी चले गए। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं और ये बारिश भी मेरी परीक्षा ले रही है। हे ऊपर वाले, रहम करो। तभी ठेले के पास एक गाड़ी आकर रुक जाती है। उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है और उसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी थी। वो आदमी सीधा माधव के ठेले पर आता है। अरे भाई, यहाँ से ग्वालियर कितनी दूर है, बता सकते हो? क्या है कि मेरा मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, इसलिए मैप नहीं देख सकता। भैया, यहाँ से ग्वालियर बहुत दूर है, लगभग 200 किमी होगा और आगे रास्ता भी खराब है। 100 किमी तक कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। आप बोले तो कुछ गर्मा गर्म पनीर मोमोज बना दो। नहीं भाई, हम सड़क किनारे नहीं खाते। पता नहीं तुम ये कैसे बनाते होंगे। और ये बारिश में तुम ठेले वाले साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखते, पता है हमें। नहीं साहब, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने ठेले पर साफ सफाई और अच्छी सामग्री ही इस्तेमाल करता हूँ। चाहे तो आप ये तेल और ये मोमोज भी देख सकते हैं। मुकेश, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और यहाँ से 100 किलोमीटर तक दूर कुछ नहीं है। ये पनीर मोमोज ही खा लेते हैं ना। पर निशा, तुम प्रेग्नेंट हो और ये ऐसे ठेले का खाना मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो ये ठेले वाले बड़े गंदे होते हैं। मुकेश, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। चलो ना, खा लेते हैं। ये ठेला और मोमोज साफ लग रहे हैं। नहीं निशा, हम कहीं और खा लेते हैं। तभी निशा को चक्कर आ जाते हैं। वो आदमी जल्दी से अपनी पत्नी को उठा लेता है। मुझे भूख लगी है। ठीक है, हम ये मोमोज खा लेते हैं। अरे भाई, दोनों के लिए गर्मा गर्म पनीर मोमोज देना जल्दी। हाँ साहब, अभी देता हूँ। तभी माधव उन्हें पनीर मोमोज हरी और लाल चटनी के साथ एक प्लेट में देता है।
दोनों वो पनीर मोमोज खाते हैं। ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से कई बेहतर लग रहा है। यार मोमोज वाले, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं एक फूड जर्नलिस्ट हूँ, मुकेश राजपूत नाम है मेरा। मैंने मुंबई के बड़े होटल तक के मोमोज खाए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ का ये मोमोज बहुत अलग है। वाह, दिल खुश कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, पर आज तुम यहां ना होते तो पता नहीं मेरी पत्नी का क्या होता, और तुम्हारा ये स्वादिष्ट मोमोज भी चखने को नहीं मिलता। धन्यवाद साहब। ये सब तो उस ऊपर वाले का कमाल है जो आप मेरे पास आए। और बात रही इस मोमोज की, तो इसमें माँ का सिखाया मसाला और साफ सुथरा सामान और दिल से की मेहनत है, और कुछ नहीं। सुनो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माधव है। अच्छा तो माधव, सुनो, अगले हफ्ते शहर में स्ट्रीट फूड चैंपियन नाम का एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन है। जीतने वाले को 10 लाख इनाम और अपनी दुकान खोलने का मौका भी मिलेगा। मैं चाहता हूं तुम इसमें हिस्सा लो। अरे साहब, मेरे जैसा गरीब गांव का ठेले वाला कहाँ शहर के बड़े बड़े शेफ के बीच जाऊंगा? और एंट्री फीस भी तो होगी ना? एंट्री फीस के बारे में मत सोचो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। बस तुम ऐसे ही मेहनत से अपने पनीर मोमोज वहां कंपटीशन में भी बनाओ। मैं तुम्हें कल ठीक सुबह 10 बजे लेने आऊंगा। इसी जगह तैयार रहना। मुकेश माधव को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है और वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, शायद यही मेरे लिए मौका है, मेरी मदद करना। सुनिए जी, इससे कुछ दिनों का राशन आ जाएगा, पर आप वो प्रतियोगिता जीत गए तो हमारी जिंदगी की नई कहानी शुरू हो जाएगी। बस आप घबराइए मत, और जैसे ठेले पर अपना मोमोज बनाते हैं वैसे ही वहां भी बनाना। मुझे आप पर भरोसा है। हे ऊपर वाले, मुझे शक्ति दो ये प्रतियोगिता जीतने की। अस्मते ही मुशी। अगले दिन बारिश कम होती है। माधव तैयार होकर उसी जगह जाता है। वहां शर्मा जी की गाड़ी आती है और माधव गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो शहर पहुंच जाते हैं और बाद में कंपटीशन की जगह वहां माधव देखता है बड़े बड़े चमकीले स्टॉल, एप्रीन पहने शेफ, जगमगाती लाइटिंग्स। ये सब देखकर माधव थोड़ा हड़बड़ा जाता है। एक प्रतिभागी बोलता है, देखो, इस कंपटीशन में एक गांव का मामूली ठेले वाला भी आया है, जिन्हें सिर्फ गंदा खाना बनाने की आदत होती है। इन्हें हाइजीन और फूड क्वालिटी के बारे में क्या पता, और मुंह उठा के चला आया इस बड़े शहर की कंपटीशन में। भाई साहब, स्वाद दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है, और मुझे दूसरे ठेले वाले क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। मैं बस अपना काम सफाई से करता हूँ और दिल से खाना परोसता हूँ। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होता है। माधव कांपते हुए हाथ से मोमोज बनाता, पर वो वैसे ही मोमोज बनाता है जैसे वो अपने ठेले पर बनाता था। हेड जज आते हैं, सभी प्रतियोगियों के मोमोज टेस्ट करते हैं, और अब बारी माधव की थी। हेड जज माधव के मोमोज चखते हैं। जैसे ही वो मोमोज खाते हैं, वंडरफुल, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। ये आदमी ने क्या पनीर मोमोज बनाए हैं, क्या तो स्वाद है इसका। वाह भाई, इस आदमी ने जो मसालों का तड़का और ये क्रिस्पीनेस लाया है, तारीफ है। वाह, ऐसा पनीर मोमोज मैंने नहीं खाया। भाई कैसे बना लेते हो, क्या सीक्रेट है तुम्हारे पास? सर जी, कोई स्पेशल सीक्रेट नहीं है। रेसिपी तो साधारण है, जैसे देसी गाय के दूध का पनीर, गांव के ताजे मसाले, खटास का संतुलन और अच्छे तेल का उपयोग, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी और थोड़ा दही। पर जब अपनी परिस्थिति के बारे में सोचता हूँ, जब अपने पर प्यार करने वाली पत्नी का चेहरा सामने आता है, तो हाथ अपने आप चलने लगता है, और मेरी मेहनत और माँ पिता के आशीर्वाद और उनके सिखाए इस रेसिपी से ही ये पनीर मोमोज बनता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। माधव कंपटीशन जीत जाता है और उसे 10 लाख रुपए इनाम और अपनी खुद की दुकान बनाने में सहायता मिलती है।
कुछ महीने बाद बारिश चली जाती है और माधव की नई मॉडर्न दुकान भी तैयार होती है। सभी जगह माधव की चर्चा होती है। दुकान में दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि माधव अब फेमस भी हो चुका था। तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है, जिसकी मदद माधव ने बटुआ लौटाकर की थी। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उस दिन तुम ना मदद करते तो शायद मैं आज यहाँ ना दिखती। और अब तो डॉक्टर भी तुम्हारी दुकान की पर्ची देते हैं सेहतमंद रहने के लिए। दोनों बूढ़ा और बूढ़ी वहां से जाते हैं और तभी वहां भूषण आता है, पर फटे कपड़े में। भाई माधव, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो किया मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, पर ऊपर वाले ने मुझे जरूर सबक सिखाया है। तूफान में मेरा घर उजड़ गया है और मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर मायके चली गई है। मुझे अब कोई सहारा नहीं। कोई बात नहीं भूषण, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, पर जो अपनी गलती मानता है वही सच्चा इंसान होता है। तब से माधव भूषण को अपनी दुकान पर नौकरी दे देता है और ऐसे ही खुशी से और मेहनत से अपना काम करते रहता है। तो दोस्तों, अगर आप माधव की जगह होते तो क्या भूषण को नौकरी देते या नहीं? और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आसमान में काले बादल इस तरह छा चुके थे मानो पूरी दुनिया पर अंधेरा उतर आया हो। बिजली की तेज चमक हर कुछ मिनट में आसमान को चीर देती और उसके बाद गूंजती हुई गर्जना पूरे गांव को हिला देती। लगातार हो रही बारिश ने कच्ची गलियों को कीचड़ में बदल दिया था। छप्परों से पानी टपक रहा था, पेड़ों की डालियां हवा के साथ झुक रही थीं और गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला रामू आज बारिश की चिंता नहीं कर रहा था। उसे चिंता थी अपनी 8 साल की बेटी गुड़िया की। गुड़िया पिछले कई दिनों से बुखार में थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी मासूमियत और उम्मीद बाकी थी। रामू उसके सिर पर भीगा हुआ कपड़ा रखते हुए बोला, बेटी, बस थोड़ा सा और सह ले, मैं अभी दवा भी लाऊंगा और कुछ अच्छा खाने को भी। भगवान ने चाहा तो तू जल्दी ठीक हो जाएगी। बाबा, आपको याद है ना, पिछले साल मेले में हमने गाजर का हलवा देखा था। कितना अच्छा महक रहा था। आपने कहा था कि अगले साल मुझे जरूर खिलाओगे। रामू कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जेब में केवल 20 रुपए थे। इतने पैसों में न दवा आती, न गाजर, न दूध, न घी। लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे, क्यों नहीं याद होगा? मेरी बिटिया जो कहेगी उसका बाबा करके दिखाएगा। आज बारिश रुके या ना रुके, लेकिन मेरी गुड़िया के लिए गाजर का हलवा जरूर बनेगा। सच बाबा? थोड़ा सा ही बना देना, मैं पूरा नहीं खाऊंगी, आधा आप खाना। रामू ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे रोते हुए देखे। रामू सिर पर पुरानी प्लास्टिक की बोरी रखकर बारिश में निकल पड़ता है। तेज हवा उसके कपड़ों को भिगो देती है। कीचड़ में पैर धंसते हैं, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। वह मन ही मन सोचता है, गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर बाप अपनी बेटी की छोटी सी खुशी भी पूरी ना कर पाए तो फिर जीने का क्या मतलब। चाहे पूरी रात मेहनत करनी पड़े, आज हलवा बनाकर ही लौटूंगा। बारिश की वजह से ज्यादातर दुकानें बंद थीं। सिर्फ एक सब्जी वाला अपनी दुकान समेट रहा था। रामू दौड़कर उसके पास पहुंचा। भैया, जरा सुनिए, क्या थोड़ी सी गाजर मिल सकती है? बस 2-3 ही चाहिए। सब्जी वाले ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसके भीगे कपड़े, फटी चप्पल और कांपते हाथ देखकर बोला, भाई, गाजर का सीजन भी खत्म होने वाला है। जो बची हैं वो भी महंगी हैं। पैसे हैं तुम्हारे पास? रामू ने कांपते हाथों से जेब से भीगा हुआ 20 रुपए का नोट निकाला। बस यही है, अगर थोड़ा कम भी दे दो तो चलेगा। मेरी बेटी बीमार है, उसने पहली बार कुछ मांगा है। सब्जी वाला कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे का कठोर भाव धीरे धीरे बदलने लगा।
उसने सबसे अच्छी गाजरें उठाई, फिर बोला, ले जाओ भाई, पैसे बाद में दे देना। नहीं, उधार नहीं लूंगा। जितनी मेरी हैसियत है उतनी ही दे दीजिए। मैं मेहनत की रोटी खाता हूँ। एहसान लेकर अपनी बेटी को खुश नहीं करना चाहता। सब्जी वाला पहली बार मुस्कुराया। उसने गाजरें थैले में रखी, नोट वापस रामू की जेब में डाल दिया और बोला, ये दान नहीं है, एक बाप से दूसरे इंसान की तरफ से सम्मान है। आज तुम्हारी बेटी हलवा खाएगी। रामू गाजर लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी उसके पास दूध, चीनी और घी नहीं है। बारिश और तेज हो चुकी है, बिजली आसमान को चीरती है। तभी सामने सड़क किनारे एक चमचमाती बड़ी कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से उतरता है एक अमीर आदमी, जिसके हाथ में मिठाइयों और महंगे सामान से भरे कई बैग हैं। रामू की नजर अनायास उन बैगों पर पड़ती है। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आता है। एक बैग कार से फिसलकर कीचड़ में गिर जाता है, लेकिन अमीर आदमी को इसका पता भी नहीं चलता। रामू कुछ पल के लिए वहीं ठिठक जाता है। उसके मन में एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर मैं ये बैग उठा लूं तो मेरी बेटी के लिए हलवा भी बन जाएगा, दवा भी आ जाएगी। लेकिन दूसरी आवाज आती है, जो खुशी बेईमानी से मिले, क्या वो सच में खुशी होगी? बारिश लगातार बरस रही है। रामू उस बैग की ओर देख रहा है और कहानी यहीं एक बड़े मोड़ पर रुक जाती है। इस कहानी का भाग 2 देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।